अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग और आज है तारीख है 7 अगस्त और सुबह की बज रही है 8:30 यानी 8:30 बज रही है और हम निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी सब कुछ हो गया फटाफट निकल गए हमारे काम के लिए। तो जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना होएगा। और आज सोच रहा था कि कुछ खुद को टाइम दिया जाए, ऐसा है ना। अपने कामों को टाइम बहुत देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और अपने घर वालों को भी चलो टाइम दे ही देते हैं, पर मेरा अलग हिसाब किताब है, मैं नहीं दे पाता क्योंकि मेरे पास वो थोड़ा टाइम ही ऐसा कंजस्टेड है। तो मैं सोचा चलो घर वालों को टाइम तो नहीं दे पाता हूँ पर खुद को तो टाइम दूँ थोड़ा। खुद को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद के अंदर थोड़ा वो लाना चाहिए, खुद के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। हाँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि हर चीज़ों पे जंग लगता रहता है, समझ रहे। अगर आप दीवारों पे पेंटिंग रेगुलरली एनुअली बेसिस पे यानी 2-3 साल में अगर पेंटिंग नहीं कराओगे तो उस पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होगा। क्या इफ़ेक्ट्स होगा यानी इफ़ेक्ट्स इन द सेंस, वो आपको पता है अभी मैं क्या बताऊँ सारी चीज़ें, इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इफ़ेक्ट्स दीवारों पे वो काई जम जाती है और होता है रस्टिंग भी होने लग जाती है, या ऐसे ही समझ लो कि पड़े गाड़ियों पे भी जंग लग जाता है। ऐसा अगर बड़ी रहे या उसका कुछ धुलाई नहीं हुए, वॉशिंग वगैरह नहीं हुए तो ऐसा है ना, जंग लग जाती है। तो आदमी के दिलों पे भी, इंसानों के दिलों के पे भी है ना ऐसे जंग लग जाती है, तो उसको धोना पड़ता है। हाँ, उसको धोना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि भाई अपने दिलों को साफ़ करने के लिए क्या अल्लाह का जिक्र है, ऐसा कहा जाता है। अल्लाह का जिक्र है, क्या है ना, दिल अल्लाह के जिक्र से साफ़ होता है। हाँ, उसको ये साबुन है, ये वो डिटर्जेंट है अपने दिलों को साफ़ करने के लिए, है ना। ये काले हो जाते, काले कैसे होते हैं भाई, ये गुनाह करने से काले होते हैं, समझ रहे। तो बोले कैसे गुनाह, तो हम लोग कितना बहुत सारे करते हैं कि 1-2 करते हैं, मतलब एक गुनाह किया, एक डॉट ऑफ पेन यानी एक डॉट ऑफ इंक आपके दिल पे लग गया है, वो समझ लो कि गुनाह तुमने किया। तो क्या है, उसका इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे आता है आपकी ज़िंदगी में। ऐसा है कि साथ में नहीं आएगा कभी भी। आप पहले क्या नमाज़ पढ़ोगे 5 वक्त की, तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से एक नमाज़ छूट के फजर की गई, फिर ज़ोहर की गई, फिर असर की गई, फिर मगरिब की गई, फिर इशा की गई, ऐसा होता है। फिर एक टाइम आता है कि वो नमाज ही नहीं पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसका दिल सिया हो गया, उसका दिल काला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर रहा था जिससे उसके दिल पे डॉट्स लग रहे थे, वो ब्लैक इंक ऑफ पेन, वो छोटे छोटे डॉट्स लग रहे थे। पर उस टाइम पे उसने क्या किया कि धोया नहीं, है ना। इसलिए कहते हैं कि एक गुनाह हो जाए तो एक नेकी फट से कर दो, ऐसा समझ रहे। गुनाह हो गया सदका कर दो, गुनाह हो गया कुछ ना कुछ नेकी कर दो, ताकि वो जो डॉट ऑफ इंक है उसको हट जाए हमारे दिलों से, ऐसा है। हाँ, तो कैसे ये हटेगा भाई? पहले सब क्वालिटी टाइम, है ना। हम हमारे ऊपर वाले का जो अल्लाह है, अल्लाह को हम याद करें, है ना, हमारे परवरदिगार को, हमारे पालनहार को, और हमें जिसने पैदा किया। हाँ, जिसने पैदा किया, वो तो पेट में रखने वाली तो माँ है, पर पैदा किसने किया? अल्लाह ने किया। हाँ, वो अल्लाह ने जरिया बनाया ना माँ को, ऐसा है। पेट में किसने सही सलामत रखा? ओ हो क्या कालकोटरी से भी खतरनाक चीज़ है वो, समझ रहे। तो पेट में किसने रखा? पूरा 9 मंथ आपको खाना किसने खिलाया? अल्लाह ने जरिया बनाया तुम्हारी माँ को, है ना। जो पालनहार है उसने क्या किया? जरिया बनाया तुम्हारी माँ को, और सब न्यूट्रिशंस और जो सब तुमको चाहिए, तुम्हारी बोन्स और तुम्हारे कान बनाने के लिए, अपनी माँ का अल्लाह ने क्या असबाब बनाया माँ को, ऐसा है, समझ रहे आप। तो ये सब परवरदिगार का एहसान है हम पे। इसलिए कहते हैं कि
हम खुद को क्वालिटी टाइम दे, खुद के लिए कुछ क्वालिटी टाइम निकाले, है ना, ताकि हमारे दिलों की जो स्याही है, जो ब्लैक इंक, जो काला धब्बे हमारे दिलों पे पड़ गए, उसको हम हटाए, उनको थोड़ा साफ करें। सिर्फ रोज बरोज अरे काम पे जाना है, पैसे कमाना है, हाय तौबा, हाय बस वो बोलते हैं ना, हाय ए ओए होए, हाय वो वाला सीन हो गया। तो वही सिर्फ करते रहेंगे तो कैसे चलेगा, समझ रहे भाई, कैसे चलेगा? अपने को कुछ करने का है अपने लिए भी। आप समझ रहे को नहीं समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? खुद के लिए कुछ वक्त निकालिए और ये दिल की स्याही को हम दूर करें हमारी, समझ रहे? और दूर कैसे होगा? अल्लाह का जिक्र से। हाँ, अल्लाह का जिक्र से, और खुद को थोड़ा क्वालिटी टाइम। हाँ, हम ध्यान देवे, कुछ किताबें पढ़े, कुरान मजीद को देखें और उसको पढ़े और उसको समझे, ऐसा है। तो आज की बात यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा था। कहने का सिर्फ यही वो था मेरा मकसद कि हम थोड़ा खुद के लिए क्वालिटी टाइम निकालें। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।